गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी क्लास 10th का जो सॉल्यूशन चल रहा है डियर स्टूडेंट्स, उसमें आज अपन एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.2 जो है वो बेस्ड है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अपना चैप्टर जो फोर्थ चल रहा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब जो इस एक्सरसाइज में अपन सॉल्यूशन करने वाले, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड वैसे आपके लिए कोई नई नहीं है, आप लोग 9th क्लास में डेफिनेटली इसको पढ़ के आए होंगे, समझ के आए होंगे। ठीक है, तो क्लास 9th में जो सीखा उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द रूट, है ना। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अपन एक एक क्वेश्चन करके समझते हैं इसको। इसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है अपने को, एक्स की पावर 2 माइनस 3x माइनस 10। बेसिकली इस मेथड में करते क्या फैक्टराइजेशन, सुन लीजिए क्या करते हैं इसमें। लास्ट जो कांस्टेंट होता है और जो एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट होता है, इन दोनों का इंटू करके देखते हैं। जैसे यहाँ 1 है और यहाँ 10 है, 1 और 10 का इंटू 10, है ना। फिर उस 10 आया तो अपने को ये मिड टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है, मिड टर्म को इस तरह से तोड़ना है कि उसका प्रोडक्ट जो है 10 आए, इनके प्रोडक्ट के बराबर आए, और प्लस माइनस करने पर ये बीच वाली टर्म वापस मिले, है ना। फिर से सुनिए क्या करना रहता है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का इनटू करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर 10 आया, है ना, तो मिड टर्म को इस तरह से तोड़ते हैं कि उसका प्रोडक्ट करने पर, गुणा करने पर 10 आए, और जोड़ने या घटाने पर मिड टर्म बच जाए। जैसे यहाँ -3 है तो -3 बच जाए। क्लियर है, ये करने का तरीका है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसको करे कैसे, फिर से मैं बता रहा हूँ। देखो, इसकी फर्स्ट टर्म कौन है, यहाँ है 1, है ना। तो 1 एंड 10 का इंटू करके देखते हैं कितना आया, 10। अब ये 10 आना चाहिए मिड टर्म को तोड़ के, तो क्या करते हैं अपन, इसके फैक्टर करके देखते हैं। ये तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। इसके फैक्टर कर लीजिए, है ना। 2 पंजे 10, 5 एकम 5, इस तरीके से फैक्टर कर लेते हैं। अब ये जो फैक्टर आए इनको इस तरीके से जमाए कि मिड टर्म भी आ जाए और प्रोडक्ट करने पर 10 भी आ जाए वापस। तो ध्यान से देखोगे तो 2 और 5 दो ही है ना। 5 में से 2 जाता है तो बचता कौन है, 3। इतना क्लियर है कि माइनस का 3 बचाना है। यदि माइनस का 3 बचाना है तो अपने को इसको इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा, -5 × 2, है ना। -5 × 2, तभी तो -5 में से 2 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, दो तरीके, ये टूट गया ऐसा। देखिए इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, प्लस का 2x चाहिए और माइनस का 5। तो यहाँ पहले 2 को यदि मैं लिखूं तो प्लस का 2x माइनस का 5x माइनस का 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये यहां से क्या करते हैं, अब x कॉमन निकालते हैं, है ना। पहली दो टर्म में दिख रहा है कि अपने को x जो है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, 5 और 2 का गुणा 10 भी आ गया, और 5 में से 2 गया तो -3 भी बच गया। इस तरह से इसको स्प्लिट करना है ना। अब यहाँ x कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, देखो यहाँ बचा x, इसमें डिवाइड लगाया तो यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो x से x कैंसिल, बचेगा कौन, 2। यहां से कॉमन ले लो 5। कोशिश की जाती है कि ये जो टर्म बची ये टर्म इधर भी बचे सेम, ये हमेशा कोशिश होती है। 5 कॉमन निकाला तो -5, यहाँ से -5 का डिवाइड लगा, -5 बाहर आया तो यहाँ बचेगा केवल x। यहाँ है -10, -10 में 5 का डिवाइड लगाएंगे -5 का, तो 5 दूनी 10, मतलब प्लस का 2।
ठीक है, इक्वल टू 0 चल ही रहा है। ठीक है, अब क्या करें देखो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर भी माइनस एक सॉरी x+2 और x+2 दोनों में से कॉमन आएगा। x+2 मैंने निकाला कॉमन, यहाँ क्या बचेगा देखो, यहाँ से x+2 गया तो x बचा, यहाँ से x+2 जाएगा तो क्या बचेगा -5 इक्वल टू 0 चल रहा है। अब ये 0 क्या है, इन दोनों के इक्वल में है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताना जरूरी है, ये जो आए x+2 और x-5 है ना, x+2 और x-5 ये होते हैं फैक्टर, है ना। तो यहाँ हेयर ऐसा करके लिख लीजिए क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन में समझाऊंगा नहीं हर क्वेश्चन में। x+2 एंड x-5 आर, ये क्या है, फैक्टर कहलाते हैं ये इक्वेशन, आर फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर फैक्टर पूछता है तो वो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, उसने क्या पूछा, रूट्स पूछा है ना, तो रूट्स निकालते हैं। अब क्या करेंगे डियर, x+2 के इक्वल 0 रखेंगे अलग से और x-5 के इक्वल 0 रखेंगे अलग से, मतलब x+2 इक्वल टू 0, दूसरा है x-5 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास -2 और यहाँ x इज इक्वल टू आ जाएगा +5। दो x की वैल्यू निकल के आती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो होते हैं ये कहलाते रूट, है ना, दीज आर द रूट्स, ये क्या होते हैं, रूट ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट। तो देखो फैक्टर उनको बोलते हैं x+2 x-5 को, और इनको क्या बोला जाता है, रूट्स बोला जाता है। इतना क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत आसान है फैक्टर करना। ठीक है, नाउ इसी का सेकेंड पार्ट देखेंगे। एक और पार्ट दिया हुआ, देखो क्या दिया है, सेकेंड पार्ट दिया है 2x का स्क्वायर +x-6। ठीक है, तरीका सेम है करने का डियर स्टूडेंट, है ना, करके वही देखना है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो सीधा साइट में जो है करके देख लीजिएगा। भैया यहाँ 2 और 6 का क्या करना है अपने को, इनटू करना है ना। सबसे पहले अपने को 2 और 6 का इंटू करना, कितना आया 12, इस 12 के करिए फैक्टर, तो ये 6, फिर 2 से ये 3 और फिर 3 से। क्लियर, ये फैक्टर। अब ये जो फैक्टर है इनको इस तरह से कंबाइन करना है कि भैया उनका प्रोडक्ट वापिस 12 आए और प्लस माइनस करने पर मिड टर्म आए। मिड टर्म स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं इसको, है ना, इसको मिड टर्म स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं या फैक्टराइजेशन मेथड भी। मिड टर्म मतलब 1 आए, कैसे करोगे, चलिए, यदि मैं ऊपर वाले 2 का इंटू करूँ, 2 दूनी 4, है ना, यहाँ लिख लिए मैंने, सपोज एक बार मैं लिख के बता देता हूँ, 2 2 3, भैया इनका इंटू करा मैंने तो ये आ गया 4 और इसका इंटू करा तो 3। अब देखो 4 3 12 होता है और 4 में से 3 जाता है तो 1 बच जाता है। अपनी शर्त सेटिस्फाई हो रही, कर दीजिए। क्या करा देखो कैसे तोड़ता हूं मैं इसको, 2x का स्क्वायर प्लस 4x -3x करता हूं। ठीक है, ये 4 और 3 का इंटू करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा 12, और 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, माइनस का 6 एज इट इज रहने दीजिए, इक्वल टू 0 चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, यहाँ से 2x और यहाँ से 2x देखो कॉमन दिख रहा होगा, निकाल लो,
2x कॉमन है ना, 2x कॉमन निकालो तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ से 2x निकालोगे तो 2 दूनी 4, 2 बचेगा। यहाँ से -3 कॉमन लोगे तो यहाँ x, और यहाँ वापस +2 बचेगा, 3 दूनी 6। क्लियर है? इक्वल टू में 0 चल रहा है ना, इक्वल टू क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। नेक्स्ट टर्म में क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म में यहाँ से भी x+2 और यहाँ से भी x+2 कॉमन निकल रहा है। यहाँ से मैंने x+2 कॉमन लिया तो ये यहाँ तो बच जाएगा ये 2x, और यहाँ बच जाएगा -3 इक्वल टू 0। आगे क्या होगा, x+2 इक्वल टू 0, ये तो फैक्टर हो गए, और 2x -3 को भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -2, और यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो ये 3 इधर जाएगा और फिर 2 अपॉन में जाएगा, तो ये 2x की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, यही तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, ये रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्लियर? अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा था, रूट निकालना पूछा था उसने, अपने को क्वेश्चन में उसने रूट्स निकालना ही पूछा था, है ना। बहुत आसान है, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपने जो क्लास 9th में पढ़े वैसे ही कुछ क्वेश्चन सिंपली अपन यहाँ पे कर रहे हैं। ये होता है आपका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 देखिए, है ना। 3 नंबर पार्ट क्या दिया, देखो अच्छा क्वेश्चन दिया है, √2x का स्क्वायर +7x +5√2 इक्वल टू 0, है ना। √5x का स्क्वायर +7x +5√2 इक्वल टू 0। क्लियर? इसके फैक्टर करना है डियर स्टूडेंट। तरीका क्या है, सबसे पहले तो अपन पहली टर्म और आखिरी टर्म का इंटू करें। तो पहले इसमें ध्यान से देखिएगा इंटू करना कैसे बता रहा हूँ, है ना। इधर ये रेड कलर में देखिए भैया, √2 और इंटू करा 5√2 का, ठीक है। कितना आ जाता है, √2 का इंटू √2 में करेंगे पहले तो क्या हो जाता है, 2 बन जाएगा, और 2 का 5 में मतलब ये 5 × 2 हो जाएगा, मतलब ये 10 आ जाएगा। क्लियर? जब √2 का √2 में इंटू होता है तो उससे प्रोडक्ट 2 आता है, ये क्लियर होना चाहिए। 10 आ गया। अब इस 10 के क्या करें मैंने, 10 का कुछ नहीं, फैक्टर कर लीजिए, तो 2 ही फैक्टर हो रहे हैं, है ना, 5 एकम 5। अब देखिए इस तरीके से गुणा करे कि वापस 10 आ जाए, और बीच वाली टर्म जोड़ने घटाने पर सिंपल, 2 पंजे 10, और 2 और 5 को जोड़ो तो कितना हो रहा है, 7x। बहुत आसान है ना, 2 ही तो यहाँ पर फैक्टर हुए, तो सिंपल सा फैक्टर कर दीजिए, मिड टर्म को स्प्लिट कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखो, ये बचा है भैया √2x का स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए, प्लस इसको तोड़ा तो ये 2x और 5x में टूट जाएगा, है ना। प्लस में पहले से कौन है, 5√2 है, इक्वल टू 0 है, ठीक है। आगे देखिए, अब डियर स्टूडेंट इस √2 और यहाँ 2x है, क्लियर। तो 2 को क्या लिख सकते हैं, पहले ही मैं बता दे, 2 को √2 और √2 लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा लो, लेकिन ऐसा लिख दो x² प्लस ये जो 2 है इसको मैं ऐसा √2 इंटू √2x लिख सकता हूं। कारण क्या, अभी मैंने आपको प्रोडक्ट के दिखाई है, प्लस का 5x और +5√2 इक्वल टू में 0 चल ही रहा है। अब आसान हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कि ये पहली टर्म और दूसरी टर्म से √2 आपको कॉमन निकलते हुए नजर आएगा, √2 और यहाँ से भी x और यहाँ से भी x कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा कौन, √2 गया और x गया तो एक x बचा,
यहाँ से एक √2 गया तो √2 केवल बचा और x भी बाहर हो गया। क्लियर? तो बचेगा आपको x प्लस √2 प्लस यहाँ देखो 5x है और 5 है, तो यहाँ से 5 तो कॉमन निकल रहा है, क्लियर दिख रहा है दोनों स्टेप में से। तो यहाँ बचेगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, इस पूरी टर्म में से, ध्यान से देखिएगा, है ना, इस पूरी टर्म में से x प्लस √2 और यहाँ से x प्लस √2 कॉमन होगा, तो ये आ गया x प्लस √2। भैया यहाँ से x प्लस √2 गया तो कौन बचा, √2 इंटू एक्स, ये बचा, है ना, और यहाँ से x प्लस √2 गया तो प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, x प्लस √2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे और यहाँ से √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यही होगा। ठीक है, यहाँ से डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू मिलेगा मेरे को -√2 और यहाँ से पहले तुम क्या करोगे, √2x इज इक्वल टू करोगे तो -5 हो जाएगा, लेकिन x का वैल्यू निकालने जाओगे तो -5/√2, ये होगा आपका सेकेंड फैक्टर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्या मिल गया अपने को, x का 2 वैल्यू मिल गया, 2 रूट मिल गया अपने को x का। क्लियर? नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट करना है, ले लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर अपना जो 1 चल रहा है उसका एक और पार्ट है, देखिए पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 2x का स्क्वायर -x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने को इसमें वैल्यू 1/8 दे दी, इस वजह से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा। सबसे पहले तीनों टर्म में से 8 लेना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, अब जब 8 एलसीएम यहाँ आया तो यहाँ क्या है, अपन में 1, एक का भाग दिया 8 में 8 बार गया और 8 का फिर गुणा करा 2 में, तो यहाँ आ गया 16x का स्क्वायर, बीच में माइनस साइन ये रहा। एक्स के अपन में भी 1 है, 1 का भाग दिया 8 में, 8 का गुणा करा x में, तो यहाँ आ जाएगा 8x। 8 का 8 में भाग दिया तो 1 टाइम और 1 का 1 में इंटू करा तो 1 आ गया इक्वल टू 0। क्लियर? अब क्या ये 8 का गुणा होगा इधर तो 0 में चला गया, मतलब 0 बन जाएगा, तो यहाँ बचेगा 16x का स्क्वायर -8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये अपनी वो स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो अभी तक अपने को क्वेश्चन में मिल रही थी। तो इसमें एक दो स्टेप थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, फिर से वही तरीका बताइए। क्या करो, पहली टर्म और दूसरी लास्ट टर्म का इंटू करा, मतलब 16 × 1, है ना, फर्स्ट और लास्ट का इंटू करा मैंने, तो 16 है इंटू 1 करा इक्वल टू कितना था, 16। इस 16 के क्या करे, फैक्टर करे, तो भैया ये 8 बार पहले गया, फिर 2 का 4 बार गया, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 2 बार, इस तरीके से फैक्टर होंगे, है ना। अब इन फैक्टर को ऐसे अपने को कॉम्बिनेशन बनाना है कि उनका इंटू करने पर तो वापस 16 आ जाए, लेकिन प्लस माइनस करने पर मिड टर्म आ जाए 8, है ना। चलिए करते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 और 4 का इंटू करो, देखो ये बन रहा है 4 और ये बन रहा है 4, ये 4 और 4 का इंटू करूंगा तो 16 भी बन जाएगा, और 4 को ऐड करूंगा तो 8x भी आ जाएगा। बस शर्त है कि ये 4 दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे अपने को, तभी -4 और -4 जुड़ेगा तो -8 आएगा, है ना। आसान है पता लगाना। ठीक है, करते हैं भैया, ये 16x का स्क्वायर एज इट इज, इसको मैंने तोड़ा 4x - 4x में,
प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, यहाँ 16x² में से 4x² कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 4 चौकू 16, 4 का भाग लगा है, एक 100 बच जाएगा, यहाँ से 4x जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा। अगेन यहाँ से मैंने माइनस का 1 निकाला क्योंकि यही कॉमन आएगा, है ना। यहाँ बचेगा 4x, यहाँ बचेगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? यहाँ से 4x माइनस 1, यहाँ से 4x माइनस 1 कॉमन निकाल दूं। बहुत आसान है डियर स्टूडेंट, है ना। सेम स्टेप फॉलो कर रहे हैं। यहाँ बचेगा 4x माइनस, यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अलग अलग जीरो के इक्वल पुट कर दो। 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, अगेन 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, यहाँ से 4x इज इक्वल टू 1, ये इधर चला जाएगा, यहाँ से भी 4x इज इक्वल टू 1 चला जाएगा, तो यहाँ x इज इक्वल टू देखोगे तो 1/4, और यहाँ भी x इज इक्वल टू 1/4। ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके फैक्टर, है ना। ये आपके फैक्टर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। आसान है फैक्टर निकालना। ठीक है, चलिए एक और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 5th नंबर पार्ट देखिए। 5th नंबर पार्ट क्या दिया है, इक्वेशन दी है 100 इंटू एक्स का स्क्वायर, संख्या थोड़ी बड़ी कर दी उनने, -20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई बात, तरीका अपना सेम रहेगा। क्या करें, फर्स्ट पार्ट 100 और लास्ट पार्ट 1 का इंटू करा, कितना आया 100। ठीक है, इस 100 के क्या करो फैक्टर, है ना। पहले 50 टाइम्स, फिर 25 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, और फिर 5 टाइम्स, है ना। फैक्टर करने में कोई परेशानी नहीं, आसान है। 5 टाइम 1 बार। अब ये जो फैक्टर आया डियर स्टूडेंट, इनकी इस तरह से जोड़ी बनाए कि उनका प्रोडक्ट वापस 100 आ जाए, और प्लस माइनस करने पर मिड टर्म आ जाए, मतलब कितना 20। हो सकता है, हो सकता। कैसे देखो भैया, एक 2 का 5 में इंटू करा तो 10, फिर दूसरे 2 का 5 में इंटू करा तो 10, है ना। यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं, इस देखो, इस 2 का इसमें इंटू, इस 2 का इसमें इंटू, 10 इंटू 10, है ना। तो 10 और 10 20 होता है, और 10 और 10 का गुणा 100 होता है। फैक्टर समझ में आ गया, आसान है। देखो कैसे कर रहा हूँ, ये 100x का स्कोर एज इट इज रहा, इस 20x को मैंने 10x में तोड़ता हूँ, स्प्लिट करता हूँ, प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से मैंने 10x कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बचेगा, 10 का 100 में भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, मतलब 10, और एक x बचेगा। यहाँ तो 10x से एक ही बार है, तो यहाँ एक बच जाएगा। -1 कॉमन निकालता हूँ, यहाँ क्या जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आगे क्या हो जाएगा डियर, यहाँ से 10x माइनस 1, यहाँ से 10x माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा, 10x माइनस 1। तो जब यहाँ से 10x माइनस 1 निकाला तो यहाँ 10x माइनस 1 बचा, इक्वल टू 0 चल ही रहा है ना। इक्वल टू 0 चल ही रहा है। अब क्या करेंगे भैया, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट कर दे अलग से, और 10x माइनस 1 इक्वल टू पुट कर दे अलग से। क्या होगा, यहाँ पर 10x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 10x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 1/10 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू 1/10 आ जाएगी। कोई दिक्कत है ना। x की वैल्यू अपने को मिल गई 1/10। ठीक है, तो ये जो है आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर